बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि हामिद मीर एक बार फिर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। और यह मकबूल जान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है हामिद मीर के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने जामिया अफसा पर अटैक करना था तो उस वक्त मीडिया के तमाम लोगों को बुलाया गया। उस मीटिंग में, उस इजलास में हामिद मीर भी मौजूद था। तो उस वक्त हामिद मीर ने परवेज़ मुशर्रफ की हाँ में हाँ क्यों मिलाई, परवेज़ मुशर्रफ को यस क्यों कहा, इस हवाले से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे कि वो हामिद मीर जो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन आज ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान की आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ूंगा, पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है और मैं किसी किस्म का अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और हामिद मीर की जानिब से पिछले 5 से 6 रोज़ से ये दावा किया जा रहा है कि मैं मर तो सकता हूँ, मुझे मारा तो जा सकता है, मुझे ना तो जियो का प्लेटफॉर्म चाहिए, ना मुझे जियो की स्क्रीन चाहिए। अगर इस किस्म की सहाफ़त करनी है कि आपके साफ़ियों को उठाया जाता है, साफ़ियों पर प्रेशर होता है कि आपने फ़लाँ करना है, फ़लाँ नहीं करना, और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फ़ौज की जानिब से, ISI की जानिब से थ्रेट किया जाता है, तो अब हम इस किस्म की सहाफ़त नहीं करेंगे, हम अपने मिशन को आगे लेकर चलेंगे। तो कुछ कंपैरिजन आपके सामने रखते हैं कि आज का हामिद मीर और 2007 का हामिद मीर, फैसला आपने करना है। इसके साथ साथ आपको आगाह करेंगे कि कौम की जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI से एक ख़ास अपील पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है, गर्दिश हो रही है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 छोटी मगर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। बहुत ही ज़रूरी ख़बरें हैं। वो ख़बरें ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। आपको याद होगा कि जब इमरान ख़ान ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठाया तो उस वक्त इमरान ख़ान साहब ने ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे कि दुनिया पाकिस्तान को इज़्ज़त और वक़ार के साथ देखेगी, दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम करेगी, दुनिया पाकिस्तान को रिकगनाइज़ करेगी और पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया जाएगा। जिस पाकिस्तान को आज दहशतगर्दी के लिहाज से देखा जाता है, हम इस पाकिस्तान को माहौल दोस्त बनाएंगे और दुनिया इस पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखेगी और पाकिस्तान को बराबरी की सतह पर डील किया जाएगा। और फिर आपने देखा 2 से 3 साल के दौरान बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर, मीडिया की जानिब से अपोजिशन का किरदार अदा किया गया, अपोजिशन ने रोला डाला, शोर मचाया, लेकिन तमाम तर्क जो एक चालें थीं, जो मुखालफिन की जो कोशिशें थीं, वो नाकाम हुई और पाकिस्तान को अब आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन के साथ साथ पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया पाकिस्तान को एक अमन दोस्त मुल्क के तौर पर देख रही है, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया जा रहा है। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कल आपने देखा कि पाकिस्तान के लिए एक तारीख साज़ दिन था कि दुनिया ने पाकिस्तान को मेज़बानी दी है कि अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान का ये हक़ बनता है कि जो पाकिस्तान ने माहौल दोस्त किरदार अदा किया है और जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान ने माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो एक अमन और माहौल दोस्त के तौर पर पाकिस्तान अब सामने आ रहा है, तो पाकिस्तान को ये हक़ जाता है। जो बिलियन ट्री सुनामी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का प्रोजेक्ट था, उसको मद्देनज़र देखते हुए दुनिया ने ये इमरान ख़ान साहब को मेज़बानी दी है कि आप आलमी फोरम पर दुनिया को प्रेजेंट करें, दुनिया की पाकिस्तान मेज़बानी करे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर अब तस्लीम किया जा रहा है, पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि FATF से इंशाल्लाह पाकिस्तान निकल जाएगा, जो कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक और बड़ा फ़ैसला किया है कि सरकारी तौर पर जो भी तकरीबात होंगी, जहाँ भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जाएंगे, उस तकरीबात में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल किया जाएगा और सरकारी तौर पर पाकिस्तान में जो तकरीबात होंगी उनमें अब उर्दू ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। तो एक ये ज़बरदस्त चीज़ है कि अपनी ज़बान को, अपने लिबास को, कौमी ज़बान को और कौमी लिबास को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब तरजीह दे रहे हैं। और जब भी इमरान ख़ान साहब जाते हैं इंटरनेशनल फोरम पर विज़िट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कौमी लिबास पहन कर जाती हैं, सलवार कमीज़ में जाती हैं। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो प्रमोट हो रहा है और पाकिस्तान को आलमी सतह पर बड़ी कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हामिद मीर का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हामिद मीर का जो इशू है वो दिन ब दिन डिस्कस हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है और हामिद मीर भी
कोई ऐसा मौका अब हाथ से नहीं जाने दे रहे कि वो खुद इस किस्म की हरकतें कर रही हैं, इस किस्म की वो बयानबाजी कर रही हैं कि अब इस पर कोई ना कोई डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। कल हामिद मीर ने कहा कि मैं मर तो सकता हूँ, मैं अब अपने इस मिशन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है, मैं पाकिस्तान की आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ूंगा और पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप है, जो आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, जो गला दबाने की कोशिश की जा रही है, हम ये किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मासी देख लेते हैं कि मासी में हामिद मीर साहब क्या कुछ करते रहे हैं। और एक मकबूल जान साहब, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, एक जानी पहचानी शख्सियत है, और ये मकबूल जान साहब ने आज एक इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में जो एक नया एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी हम आज़ादी इजहार राय पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, अपने ज़ाती मफादात की जंग लड़ने के लिए जो आज़ादी सहाफ़त का जो सहारा लिया जा रहा है, पाकिस्तान के मीडिया ने जितना पाकिस्तान की सहाफ़त को नुकसान पहुंचाया है, आज़ादी सहाफ़त को जितना मीडिया ने नुकसान पहुंचाया है, शायद किसी मुल्क ने या शायद किसी गवर्नमेंट ने या किसी इदारे ने इस आज़ादी सहाफ़त को नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह यह है कि जब हम इस किस्म की बयानबाजी करेंगे, जब हम खड़े होकर हम पाकिस्तान की आर्मी को गालियां देंगे, अपनी फ़ौज को बगारत कहेंगे, हम अपने जर्नैलों को नामर्द कहेंगे, तो यकीनन ये बातें कोई भी कबूल नहीं करेगा। जब हम कहेंगे कि जी पाकिस्तान की ISI तो जो खातून साफ़ी हैं उनके घर में घुस गई है, तो ये बातें कोई कबूल नहीं करेगा। अगर आप अपने पर यह इम्प्लीमेंट करें कि हामिद मीर को कोई गाली दे, तो हामिद मीर क्या उसको कबूल करेंगे? हामिद मीर बजाय गाली को क्या उस पर सब्र कर जाएंगे, उस पर चुप करके बैठे रहेंगे? यकीनन उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे, उसको गाली के बदले गाली देंगे, थप्पड़ मारेंगे और फिर कहेंगे कि जी मेरे बाप को गाली दी गई है, मुझे गाली दी गई है, लेकिन आप पाकिस्तान की आर्मी को गाली दें, पाकिस्तान के जर्नैलों को नामर्द कहें और आप कहें कि जी पाकिस्तान की आर्मी में इतना तप्पड़ नहीं है कि वो भारत की आर्मी का मुकाबला कर सके, तो कोई भी जवान खामोश नहीं बैठेगा मीर साहब, कोई भी बच्चा जो है वो खामोश नहीं बैठेगा और कोई भी पाकिस्तानी इस पर खामोश नहीं बैठेगा। और अब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, इस बयान को, इन अल्फाज को और इन अलकाबात को कोई आज़ादी इजहार राय नहीं कहेगा, ना ये सहाफ़त है और ना इस किस्म की आपको सहाफ़त करने की कोई इजाज़त देगा। और एक मकबूल जान साहब कहते हैं कि 2007 में परवेज़ मुशर्रफ ने जब जामिया हफ्सा पर अटैक करना था तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, तमाम मीडिया के सहाफ़ियों को बुलाया गया, एक इजलास हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि मैं जामिया हफ्सा पर अटैक करने जा रहा हूँ, हमला करने जा रहा हूँ लाल मस्जिद पर, तो इस पर आपने बात नहीं करनी, इस पर आपने नहीं बोलना। अगर मैं ये सब कुछ करता हूँ तो आप बोलोगे तो नहीं। तो हामिद मीर भी उस इजलास में मौजूद थे, उस मीटिंग में मौजूद थे, तो सब ने कहा कि जी हम नहीं बोलेंगे और हामिद मीर भी चुप करके बैठे रहे। वहाँ पर हामिद मीर ने कोई बात नहीं की और हामिद मीर ने भी कहा कि जी हम नहीं बोलेंगे, हमने क्यों बात करनी है जी, हम तो बैठे रहेंगे। तो बात ये चीज़ है कि उस वक्त हामिद मीर साहब का इनकलाब कहाँ गया था, उस वक्त हामिद मीर की सहाफ़त कहाँ गई थी? जब आपको एक डिक्टेटर कह रहा है कि मैं जामिया हफ्सा पर अटैक कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे तो नहीं। लेकिन हामिद मीर साहब को चाहिए था वहाँ पर एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते, उठकर चले आते और कम अज़ कम वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो आज तक उनको इस बात के हवाले से कोई तहरीर लिखनी चाहिए थी, इस हवाले से अपनी कलम को उठाना चाहिए था कि जी हमें इस किस्म की बातें की जाती हैं, लेकिन हमने फिर भी लिखा, हामिद मीर खामोश रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपने उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया, परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़े हुए थे। दूसरी बात ये चीज़ है कि और एक मकबूल जान साहब कहती हैं कि आप कहते हैं कि जी आज़ादी सहाफ़त का पाकिस्तान में जो है उसका गला घोंटा जा रहा है, आज़ादी सहाफ़त जो है वो पाकिस्तान में उसकी आज़ादी नहीं जाती, सहाफ़त को आज़ादी नहीं है। तो वो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन के हवाले से मैंने जब बातें की और मिसिंग पर्सन का जो मौक़िफ़ मैंने रखा कौम के सामने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि उनको फंडिंग हो रही है, उनके घर वाले अपने बच्चों को खाना देने जाती हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं, उनके भारत और अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात हैं, वहाँ से आना जाना होता है। तो उसके बाद मुझे ना तो आज दिन तक हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में बुलाया, ना मुझे जियो ने बुलाया, ना मुझे किसी और चैनल ने इस हवाले से बुलाया। और वो कहते हैं कि समा पर एक मरतबा मैंने बात की तो समा पर पाबंदी लगा दी गई कि और मकबूल जान को ना बुलाया करें। तो आज़ादी सहाफ़त का जो रोना रो रहे हैं, जो ढंढोरा पीट रहे हैं, तो पाकिस्तान में सहाफ़त का गला तो ज़्यादातर मीडिया ने खुद उसको दबाया हुआ है
और वो फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी हमें इस किस्म की इजाज़त नहीं देती। और वो कहते हैं कि जब आपके बुनियादी मफाद को ठेस पहुँचने लगती है, अगर आपका मफाद चाहे ख़ानदान का हो, चाहे मुल्क का हो, चाहे रियासत का हो, तो कोई भी आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप रेड लाइन को क्रॉस करें। ये आज़ादी इज़हार राय के नाम पर एक डंडोरा पीटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हामिद मीर जो हैं, उनको उस वक्त आज़ादी सहाफ़त याद क्यों नहीं आई जब मुशर्रफ ने कहा कि हम जामी अफसा पर अटैक कर रहे हैं, तो आपने खामोश रहना है। तो उस वक्त हामिद मीर साहब क्यों खामोश रहे? हामिद मीर को बोलना चाहिए था। उस वक्त हामिद मीर का इनकलाब कहाँ गया था? बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो आपके सामने शेयर की। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।